नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू को। और आज भी बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू के साथ हाजिर हूँ। वो भी प्राइमरी मेमोरी को लेके ही हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। कल हम लोग कैसी मेमोरी के बारे में देखे थे, कैसे मेमोरी के एमसीक्यू करे थे, ठीक है? और एक बारीक से बारीक पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर करने की कोशिश किया हूँ। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले पूछा गया और कुछ क्वेश्चन एक दो को बना के दिया हुआ है, ठीक है ना? बाकी ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्त, पहला सवाल है आप लोगों के बीच, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका आंसर क्या होगा आप सारे लोग बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोम? रोम क्या होता है जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? और इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू है, सही है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए, इट्स ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है? डाटा इन रोम कैन बी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंटली, यानी कि ये डाटा जो होता है इनके मॉडिफाई हमेशा कर सकते हैं, इनकी डाटा को, रोम के डाटा को। रोम रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू रिटेन डाटा। रोम को लगातार पावर की जरूरत होती है डाटा को रिटेन करने के लिए। इट्स मेनली यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा। और इसका मेन काम क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज करने के डाटा का। तो चलिए दोस्त, आप लोगों के पास बताइएगा सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही ऑप्शन इसमें से क्या है? चलिए दोस्त, आप सारे लोगों को पता ही होगा। वैसे मैं इस पे बातचीत कर लूँ। देखिए, क्या होता है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी होता है दो टाइप्स का। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का, आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या होता है? एक होता है क्या, वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है? सिंपल समझ लीजिए, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जिससे अगर लाइट कट जाए तो वो सारे डाटा को खो देती है। और नॉन वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें लाइट कट भी जाए तो भी डाटा इसमें हमेशा रहे, ठीक है ना? अब वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है हमारे पास? रैम है। क्या है? रैम है। और दूसरा नॉन वोलाटाइल का क्या है अपने पास? रोम है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल रहा है क्या, कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट रोम? रोम के बारे में सही क्या है? इट्स ए नॉन वोलाटाइल। क्यों? क्योंकि रोम जो होता है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, इसमें डाटा स्टोरेज रहता है। बिजली समाप्त हो जाती है, कट जाती है, तो उसके बाद भी डाटा रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोम? इसमें से कौन ऐसा एग्जाम्पल है रोम का? चलिए, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रैम, कैसे मेमोरी, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है? वैसे तो यहाँ डायरेक्ट रोम लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन चलिए, आंसर तो आप लोगों को दिख ही गया होगा रोम। लेकिन सवाल है सीडी। आप लोग रोम के बारे में जानते होंगे। रोम कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के रोम हम लोग पढ़े हैं? कितने टाइप्स के रोम पढ़े हैं बताइएगा। टोटली हम लोगों ने 4 टाइप्स के रोम्स पढ़े हैं। एक क्या होता है अपने पास? एम रोम होता है। क्या होता है? एम रोम, ठीक है ना? मास्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है? दूसरे अपने पास आता है क्या? पी रोम, ठीक है ना? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा अपने पास क्या होता है? क्या होता है? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना? और चौथा अपने पास क्या होता है? डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम, एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। चलिए, आप समझिएगा, बातों की कोशिश कीजिएगा। इसमें से कौन सा ऐसे रोम है जिसको हम लोग सीडी रोम कहते हैं? सवाल अभी है, ठीक है? इसी सवाल में दूसरा सवाल मैं दिया हूँ, इसमें से कौन ऐसा रोम है जिसको हम लोग सीडी रोम कहते हैं? बताइएगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या होगा? ये सीडी रोम जो होता है अपने पास होता है क्या? ये इसी को सीडी रोम कहते हैं। प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? सीडी रोम भी कहते हैं, ठीक है ना? आगे इसके लिए और भी क्वेश्चन होगा, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केनेरियस वुड रोम बी मोस्ट यूजफुल? निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में रोम सर्वाधिक उपयोगी होगी? सवाल ये है, ठीक है ना, मतलब कि कौन सा काम रोम का सबसे ज़्यादा होगा, किस परिस्थिति में रोम का काम सबसे अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाएगा? क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा, ये डाटा को टेम्पोररी स्टोरेज करता है, क्या ये होगा? दूसरा क्या है अपने पास? स्टोरिंग फर्मवेयर और सिस्टम बूट्स इंस्ट्रक्शन, क्या ये स्टोरिंग करता है फर्मवेयर और सिस्टम बूट्स इंस्ट्रक्शन को? स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, ये डाटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है। होल्डिंग डायनेमिक डाटा ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, ये डायनेमिक डाटा को कंप्यूटेशन के दौरान होल्ड करने का काम करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो होता है ये तो बिल्कुल नहीं, इसका ये जो काम करता है वो क्या करता है? रैम करता है। रैम जो होता है टेम्पोररी डाटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ सही आंसर क्या होगा अपने पास? बी, ठीक है ना। रोम का काम क्या होता है? फार्मवेयर और बूट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे रोम में कल भी हम लोगों ने बातचीत किया था, रोम में क्या पाया जाता है? रोम का इस्तेमाल रोम में क्या होता है? फार्मवेयर। फार्मवेयर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। फार्मवेयर, रोम में फार्मवेयर पाया जाता है और फार्मवेयर के अंतर्गत आपको दो चीज मिलता है, एक क्या मिलता है? बायोस, और दूसरा अपने पास क्या मिलता है? बायोस के बाद अपने पास क्या मिलता है? बूटिंग इंस्ट्रक्शंस या लोडर, सॉरी बायोस जो होता है वो बूटिंग इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। और लोडर जो होता है इसके बायोस को ही बूटिंग इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। और ये अपने पास क्या होता है? लोडर, ये हमारे हार्डवेयर को लोड करने का काम करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना। तो इसका मेन आंसर क्या होगा? सॉर्टिंग डाटा। नेक्स्ट क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज मल्टीपल टाइम्स, इसमें से कौन सा रोम होता है जिसे हम लोग मल्टीपल टाइम इरेज कर सकते हैं? चलिए दोस्त बताइएगा। एक है मास्क रोम यानी एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश रोम। तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स हम लोग फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश रोम का इस्तेमाल करते हैं। पी रोम क्या होता है? इसमें जानते होंगे इसमें फ्यूज उड़ जाता है, इसमें तो एक बार हो जाता है उसके बाद दोबारा नहीं होता है, ठीक है। और ईपी रोम क्या होता है? इसके लिए पराबैंगनी किरण अल्ट्रा वाइड रेस से इसमें डाटा को डिलीट किया जाता है। और फ्लैश मेमोरी और फ्लैश रोम में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज से इसको हम लोग फ्लैश करते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से फ्लैश मेमोरी में हम लोग आंसर सॉरी फ्लैश मेमोरी हम लोग का मल्टीपल टाइम्स डाटा को प्रोग्राम और इरेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रोम, इसमें से कौन सी रोम की विशेषता नहीं है? तो बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन है इट रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, बिजली बंद होने पर भी यह डेटा बरकरार रहता है, सही बात है, ठीक है ना। इट्स स्लोअर देन रैम, क्या ये रैम से स्लो होता है? ये भी सही बात है। डाटा इन रोम कैन बी मॉडिफाइड विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट्स, रोम में डेटा के विशेष उपकरण के बिना संशोधित किया जा सकता है? नहीं, ये रंग बात है, ठीक है ना। यानी आंसर क्या होगा अपने पास? ये हो जाएगा। रोम इज यूज टू स्टोर फार्मवेयर, ठीक है ना, ये भी सही बात है। रोम जो होता है स्टोर करता है फार्मवेयर को। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन, इट्स स्लोअर देन रैम, ये क्वेश्चन आप लोग मेमोरी हायरार्की के बारे में जानते होंगे। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है अपने पास? रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बाद हम लोग इस पे हम लोग बातचीत किए थे। रजिस्टर के बाद अपने पास क्या होता है? कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी के बाद क्या होता है अपने पास? रैम होता है, प्राइमरी मेमोरी से कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। रैम के बाद क्या होता है अपने पास? वर्चुअल मेमोरी,
और वर्चुअल मेमोरी के बाद क्या होता है अपने पास रोम, और रोम के बाद क्या होता है एक्सटर्नल एचडीडी वगैरह। ठीक है, तो सब आप बताइए कि इट इज स्लोअर देन रैम, क्या ये रैम से स्लो होता है? बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से रहता है, यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे मेमोरी हायरार्की में तो हम लोग का स्लो स्पीड जो होता है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डबल सॉरी ईपी रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग। ईपी रोम में इसका उपयोग किसका उपयोग करके मिटाया जा सकता है? ईपी रोम में डाटा को किसका उपयोग करके मिटाया जा सकता है? सबसे पहले ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? इरेजेबल, बोलिए बोलिए, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यही। चलिए, इसमें क्या करा है, इसका उपयोग कर किसका किसका उपयोग करके इसमें मिटाया जा सकता है? सिंपल है, हम लोग दो चीज पढ़े हैं ईपी रोम में, एक होता है ईपी रोम, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। इसको मिटाने के लिए हम लोग करते हैं किसका किसका उपयोग? अल्ट्रा वाइड रेस का। किसका? अल्ट्रा वाइड रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, अल्ट्रा वाइट लाइट या रेस। और डबल ईपी को करते हैं, यानी कि डबल ईपी को करेंगे, यही लिख लेते हैं, डबल ईपी रोम को हम लोग करेंगे किससे? डबल ईपी रोम, याद रखिएगा बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। डबल ईपी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? किससे? इलेक्ट्रिक से। इसका फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो किससे होता है ये? इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक पल्स से। इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक पल्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा स्टोर इन रोम इज टाइपिकली। रोम में संग्रहित डाटा आमतौर पर होता है, क्या होता है, किस फॉर्म में रोम में डाटा स्टोर होता है? ठीक है ना, स्टोर एज जीरो, जीरो के फॉर्म में ना बाबा। स्टोर इन प्राइमरी फॉर्म, यस। बाइनरी फॉर्म में स्टोर इन इंक्रीमेंटेड फॉर्म, नहीं। नो डाटा स्टोर परमानेंटली, नहीं। रोम में जो डाटा होता है ना, ये स्टोर होता है क्या? जीरो और वन के फॉर्मेट में। किसमें? जीरो और वन के फॉर्मेट में, ठीक है ना। और जीरो वन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन आप लोगों के पास, बताइए क्या कहते हैं? एक हम दो उदाहरण देते हैं आपको, एक कहते हैं हम लोग क्या उसको, बीट या बाइट, क्या कहते हैं उसको? बीट कहेंगे, या दूसरा ऑप्शन बाइट, क्या कहेंगे बताइए? तो जीरो वन किसे कहते हैं हम लोग? बीट को कहते हैं। किसे कहते हैं? सॉरी ई लगा दिए, बीट को कहते हैं, बीट, बी आई टी, बीट, बीट, ठीक है। डाटा किसमें होता है? जीरो और वन के फॉर्मेट में। वंस आफ्टर विच द डाटा कैन नॉट बी अल्टर, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्रामेबल। किस प्रकार के रोम को केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है जिसके बाद डाटा का बदलाव नहीं किया जा सकता, बताइएगा। हम लोग शुरुआत में इसमें स्टार्ट किए थे, उसी समय इस पे बारे में हम लोग बातचीत किए थे, ठीक है ना। इसका आंसर होगा क्या? पी रोम, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, डाटा को वंस, यानी कि एक ही बार डाटा को प्रोग्राम कर सकते हैं, वंस टाइम, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, वंस टाइम डाटा हो जाने के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीडी रोम भी कहते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। सीडी रोम भी कहते हैं। और सीडी रोम के बाद हमारे पास क्या होता है, ये डाटा प्रोग्राम को लिखने के बाद क्या करते हैं, इसमें जैसे ही होता है डाटा को स्टोर किया जाता है तो उसका इसका फ्यूज उड़ जाता है, जिसके वजह से इसमें डाटा एक ही बार हम लोग स्टोर कर पाते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, द प्राइमरी यूज ऑफ रोम इज कंप्यूटर्स टू इज टू स्टोर, ठीक है ना। कंप्यूटर में रोम का प्राथमिक उपयोग स्टोर करना क्या है, ठीक है ना। कंप्यूटर में रोम जो होता है वो मेनली क्या स्टोर करता है? तो ऑलरेडी हम लोग बताए बताए हुए हैं, क्या? द बायोस, बायोस को स्टोर करने का काम करता है, सिंपल, बायोस और लोडर का स्टोर करने का काम करता है। ईपी रोम, डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर, डबल ईपी रोम का फॉर्मूला सूत्र अभी हम लोग, सॉरी फुल फॉर्म अभी हम लोग बताएं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच टाइप ऑफ रोम रिक्वायर्स ए स्पेशल डिवाइस टू राइट डेटा
to it but cannot later be erased using ultra wide ray। किस प्रकार की रोम में डेटा लिखने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है लेकिन बाद में इसे पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके मिटाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन है अल्ट्रा वाइड रे के माध्यम से किस प्रकार के रोम में डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, बताइएगा। इसका आंसर अभी तुरंत हम लोग बताएं क्या, ईपी रोम। ठीक है ना, डबल ईपी हो गया तो इलेक्ट्रिक पल्स से। which of the following is true about the writing process in PROM? PROM में किस प्रकार से डेटा को राइट किया जाता है, बताइएगा आंसर क्या है। PROM कैन बी रिटन मल्टीपल्स टाइम, नहीं मल्टीपल्स टाइम तो बिल्कुल नहीं यूज होता है। PROM इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैन नॉट बी चेंज, यस। PROM का इस्तेमाल जो होता है वो जिस समय मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी समय फार्मवेयर डाला जाता है और दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। PROM एज रिटन यूजिंग वंस स्पेशल इक्विपमेंट्स, ना 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 ना। चलिए आंसर हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से मल्टीपल टाइम्स किस टाइप की रोम में हम लोग डेटा को डाल सकते हैं, प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, चलिए बताइएगा फटाफट। तो अभी हम लोग ऑलरेडी बातचीत किए हैं, क्या होगा उसका, चलिए इसमें कंफ्यूजन में हो जाइएगा क्या। अब बताइएगा, एक मास्क रोम है, मास्क रोम किसको कहते हैं, एम रोम को, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है, एक फ्लैश रोम है। तो बताइए कि इसमें से आंसर कौन होगा, तो फ्लैश मेमोरी, फ्लैश रोम, ठीक है ना। इसी को हम लोग डबल ईपी रोम भी कहते हैं, ठीक है। What type of ROM should be typically find in devices like USB drives, SSD and memory cards? किस प्रकार का रोम हम लोग मेमोरी कार्ड में, यूएसबी ड्राइव्स में और एसएसडी वगैरह सब में इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी हम लोग बातचीत किए हैं क्या, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का कहने का मतलब, डबल ईपी रोम कहने का मतलब क्या है, फ्लैश रोम। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेज इन फ्लैश रोम मोस्ट बी कॉमनली यूज्ड। फ्लैश रोम का निम्नलिखित में से किस डिवाइस में फ्लैश रोम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, बताइएगा। फ्लैश रोम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जानते होंगे। देखिए हार्ड डिस्क में भी आपको लगेगा, ठीक है ना, और एसएसडी में भी लगेगा, लेकिन एसएसडी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्यों, ये फास्ट होता है इसी के वजह से, ठीक है। जानते होंगे एसएसडी जो होता है एचडीडी से फास्ट होता है। विच टाइप ऑफ रजिस्टर कैन बी स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में निष्पादित होने वाले अगले निर्देश को पता, निर्देश का पता संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, बताइएगा। आप टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पढ़े होंगे। विच टाइप्स ऑफ रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कौन स्टोर करके रखने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे निर्देश को रखने के लिए कौन सा रजिस्टर जिम्मेवार है, बताइएगा। वर्तमान के टाइम में रजिस्टर को रखने के लिए कौन सा रजिस्टर जिम्मेदार है, इसके लिए अपने पास क्या होता है, इसका लिए अपने पास हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है ना। और इसी, और एक और होता है क्या अपने पास, मेमोरी, ये भी आ सकता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है ना। जो भी डेटा है, डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और ये हम अपने लोग जो है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन जो होता है इसका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस और नेक्स्ट डाटा के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन बी होल्ड डेटा टेम्पोरली
डेट बीइंग ट्रांसफर टू मेमोरी, निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी का हस्तांतरित किया जा सके, बताइएगा। तो सेम इसका भी आंसर क्या होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कैशे मेमोरी, इसमें से कौन सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ कैशे मेमोरी है। तो कल भी हम लोग बातचीत किए थे, जिस टाइप से मेमोरी से दूरी सीपीयू से दूरी बढ़ेगा उस टाइप से क्या होगा, उसका स्पीड भी घटेगा। तो सबसे फास्टेस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, L1, क्या हो जाएगा, L1 कैशे। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डबल ईपी रोम ओवर रेगुलर रोम, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डबल ईपी रोम ओवर रेगुलर रोम, रेगुलर रोम, रेगुलर रोम की तुलना में डबल ईपी रोम का मुख्य लाभ क्या, चलिए देखिए। हाँ, डबल ईपी रोम जो होता है ये इलेक्ट्रिकल इरेज एवं प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट इज फार्मवेयर, फार्मवेयर क्या होता है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने बातचीत किया था, ये क्या होता है, एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एम्बेड इन हार्डवेयर, हार्डवेयर में बायोस के रूप में सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल के रखा जाता है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मवेयर, इसमें से फार्मवेयर का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है ना, बायोस और यूईएफआई आप लोग देखते होंगे, बायोस जब अपडेट करते होंगे तो यूईएफआई आपके लैपटॉप में दिखता होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ परफॉर्मिंग ए फार्मवेयर अपडेट, फार्मवेयर अपडेट करने का प्राथमिक कारण क्या होता है। ठीक है ना, मेन देखिए फार्मवेयर अपडेट करने का मेन कारण क्या होता है, अपने पास बग बग को फिक्स करने का, क्या होता है, बग को फिक्स करने का जो भी। और देखते होंगे फार्मवेयर अपडेट बायोस अपडेट आता होगा आप लोगों को, जब भी लैपटॉप खराब होता होगा और आप कंपनी को फ़ोन करते होंगे, फर्स्ट टाइम वो आपका क्या होता है, बायोस ही अपडेट करवाता है। ठीक है ना, तो इसका मेन काम क्या होगा, टू फिक्स बग, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ऐड न्यू फीचर्स। ठीक है ना, स्टेबिलिटी को सही करने के लिए, बग को मतलब बग को फिक्स करने के लिए और न्यू फीचर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल फॉर अपडेटिंग फार्मवेयर इन ए कंज्यूमर डिवाइस, उपभोक्ता डिवाइस में फार्मवेयर अपडेट करने के लिए सबसे आम टूल्स में क्या, में से एक क्या है। ठीक है ना, तो आप अभी तुरंत जस्ट इसका आंसर हम लोगों ने बताया, जब भी हम लोग का डिवाइस जो होता है ख़राब हो जाता है तो अगर आपका गारंटी पीरियड में आता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपका बायोस को अपडेट करवाता है। और बायोस का अपडेट कैसे करता है, ऑनलाइन मोड में, कैसे कराता है, ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन अपडेट सर्विस वाया डिवाइस वेब इंटरफेस, यानी ऑनलाइन मोड में ये करता है। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और करते हैं फिर और भी क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन को लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।